नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दीपक सिंह, दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है हिंदी नाट्य साहित्य, उसके दूसरे मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हैं। और ऐसे प्रश्नों को लेकर हम आपके लिए आए हैं जो आगामी आने वाली परीक्षा आपकी है लखनऊ विश्वविद्यालय की, उसमें प्रश्न ये सभी आपके समक्ष पेपर में देखने को मिलेंगे, छपने वाले हैं। तो सत्र की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको भी आने वाली आगे की कक्षाएं लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? ये कथन जो है किसका है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, मिहिरदेव, कोमा। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये कथन किसका है? स्वयं ध्रुव स्वामिनी का है। और ध्रुव स्वामिनी कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक की क्या है? नायिका है। ये क्या है? नायिका है। फिर है, खड़गधारणी कहती है उसने गूंगे का अभिनय एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए किया था। वो पीड़ित व्यक्ति कौन है? रामगुप्त, कोमा, चंद्रगुप्त, सुवासिनी। तो ये कथन जो है जिसके लिए कहा गया है वो पीड़ित व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ये कौन है? रामगुप्त का सगा भाई है। फिर है अगला, वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, किस प्रकार और ये किस कथन के पात्र ने कहा है? प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर खड्गधारणी, अपना विस्तार कर लेने पर ध्रुव स्वामिनी, पर्वत का सहारा पाकर शकराज, बसंत की मादक वायु का स्पर्श करके चंद्रगुप्त। तो वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, ये जो है खड्गधारणी का कथन है, प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर। ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी है? स्वर्ग, नरक, बंदी गृह, स्वर्ण पिंजरा। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? वो भले ही राजमहल में रहती हो लेकिन रामगुप्त की कैद में है, इसलिए वो अपने नीड़ को क्या समझती है? स्वर्ण पिंजर, यानी सोने का पिंजड़ा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। इस कथन का मतलब यही है, यदि आपकी भुजाओं में ताकत नहीं है तो कम से कम दिमाग आपके पास में होना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कोमा, ध्रुव स्वामिनी। तो ये कथन जो है, जिनकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए, ये कथन जो है ध्रुव स्वामिनी का है। और किसके लिए ये कहती है? अपने पति रामगुप्त के लिए। क्योंकि रामगुप्त क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का मद्यप, क्लीब, नपुंसक, आलसी, कमजोर पात्र है। और ध्रुव स्वामिनी उसी जो है रामगुप्त को इस कथन के माध्यम से धिक्कारती है। उपर्युक्त कथन रामगुप्त की किस मनोवृत्ति का परिचायक है? धूर्तता, साहस, विवेक, उदारता। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये रामगुप्त की धूर्तता यानी उसकी कमजोरी और मूर्खता का परिचायक है। फिर है अगला, शिखर स्वामी कौन था? सेनापति, पुरोहित, अमात्य, राज दरबारी। तो शिखर स्वामी कौन है? ये अमात्य है। अमात्य यानी कि मंत्री। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, किसी को नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो स्त्री पात्र हैं
उनमें से कुल और राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान जिसको सर्वाधिक रहता है उस पात्र का नाम है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र कौन सा है? शिखर स्वामी, रामगुप्त, शकराज, मिहिरदेव। तो सर्वाधिक जो है ध्रुवस्वामी नाटक में षड्यंत्र रचने वाला जो पात्र है उसका नाम क्या है? शिखर स्वामी। अगला है, ध्रुवस्वामी जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय सहसा वहां कौन आ जाता है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, चंद्रिका। तो ध्रुवस्वामी जब आत्महत्या करने के लिए तत्पर होती है तो सहसा यानी कि अचानक वहां पर कौन? चंद्रगुप्त आ जाता है और ध्रुवस्वामी को आत्महत्या करने से रोक लेता है। फिर है, चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुवस्वामी के साथ जाता है और वहां सहसा किस नाम से परिचय होता है? चंद्र, चंद्रमुखी, चंद्रमणि, कोमा। तो चंद्रगुप्त जब शक शिविर में ध्रुवस्वामी के साथ जाता है तो उसका अचानक वहां पर परिचय क्या नाम लेकर के होता है? चंद्र कहा जाता है। अगला है, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? ये क्या है? स्वर्ण पिंजर है। ये कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामी, प्रतिहारी, मंदाकिनी। तो जैसा कि हम आपको अभी इसके पूर्व में ही प्रश्न में बता चुके हैं, ध्रुवस्वामी ने अपने नीड़ को क्या कहा है? स्वर्ण पिंजर कहा है। तो ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए ध्रुवस्वामी का है। फिर अगला है, अपने गर्व की तृप्ति के लिए आज तुम कैसा अनर्थ कर रहे हो? ये कथन किसने कहा है? शकराज, रामगुप्त, कोमा, ध्रुवस्वामी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन किसका है? कोमा का है। फिर है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक रानी को कुचले बिना नहीं हो सकता है? ये कथन किसने कहा है? कोमा, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, मंदाकिनी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, किंतु राजनीति का प्रतिशोध यानी राजनीति में जो बदले की भावना है वो क्या एक रानी को बलिदान दे करके उसको जो है उपहार में दे करके नहीं पूरा हो सकता है आपका उद्देश्य? तो ये कथन जो है कोमा कहती है। और किसके लिए? ध्रुवस्वामी के लिए, यानी ध्रुवस्वामी का समर्थन करती है। अगला है, झटक दो इन लौ श्रृंखलाओं को। ये कथन किसने कहा है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामी, चंद्रगुप्त, कोमा। तो झटक दो इन लौ श्रृंखलाओं को, ये कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामी ने कहा है। फिर है, स्त्रियों ने, माफ करिएगा, पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। ये कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामी, कोमा, मंदाकिनी। इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवस्वामी नाटक का ये बेहद ही महत्वपूर्ण कथन जो है स्वयं ध्रुवस्वामी का है। जब ध्रुवस्वामी अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी स्त्री स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस बात को रामगुप्त से कहती है। अगला है, मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। ये कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामी, रामगुप्त, कोमा, चंद्रगुप्त। तो ये कथन जो है कि मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है, किसका है? ध्रुवस्वामी का है। अगला है, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है। ये कथन किसने कहा है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामी, चंद्रगुप्त। तो मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, ये कथन ध्रुवस्वामी का है, क्योंकि ध्रुवस्वामी अपने स्त्री होने की और अपने स्त्री होने के अपमान की रक्षा के लिए लड़ती है और कहती है कि मैं भी जो है पुरुषों के समान आपसे युद्ध कर सकती हूँ। अगला है, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। ये कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामी, शकराज, कोमा, चंद्रगुप्त। तो ये कथन जो है ध्रुवस्वामी ने कहा है। और किसके लिए? कोमा के लिए, क्योंकि कोमा क्या है? ये शकराज से क्या करती है? प्रेम करती है। अगला है, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, चंद्रगुप्त, पुरोहित, कोमा, मंदाकिनी। तो यह कथन किसका है? पुरोहित का, कि स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यानी क्या है? विवाह क्या है? स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास नहीं है और एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा करना, यह सब क्या है? यही इसी का नाम ही विवाह है।
फिर है, जिन स्त्रियों को धर्म बंधनों में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते? ये कथन किसने कहा है? मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, पुरोहित। तो ये भी जो है स्त्री अस्मिता की पहचान के लिए जो कथन कहा गया है वो मंदाकिनी का है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधनों में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब कुछ अधिकार छीन लेते हैं। यानी क्या है, एक बता दिया गया है कि स्त्री कि सिर्फ चौके और चूल्हे तक सीमित है और वो अपने अधिकार के लिए, अपने प्रतिकार के लिए वो लड़ नहीं सकती है, किसी से बोल नहीं सकती है। उसके विपक्ष में ये कथन जो है मंदाकिनी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, ये कैसी विडंबना है, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? ये कथन किसने कहा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, मंदाकिनी। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। फिर है, मेरे जीवित रहते हुए आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ से इस तरह पददलित नहीं होना पड़ेगा। ये कथन किसका है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन किसका है? चंद्रगुप्त है। यानी चंद्रगुप्त कौन है? रामगुप्त का सगा छोटा भाई है। और चंद्रगुप्त अपने जीवित रहते रामगुप्त को ध्रुवस्वामिनी के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार करने नहीं देगा और ना ही अपने गुप्त कुल पे कलंक लगने देगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त ही इस कथा का व्यवहारिक रूप से इस नाटक का असली नायक है। अगला है, एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। मतलब क्या है, यदि आपको कोई प्रेम करता है और उसे आप खो देते हैं तो जीवन में इससे बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती है। ये कथन किसने कहा है? कोमा, चंद्रगुप्त, मिहिरदेव, मंदाकिनी। तो ये कथन मिहिरदेव का है कि एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। यानी लोग कहते हैं कि आपसे पैसा चला जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा, जमीन चली जाएगी तो हो सकता है या फिर खरीद सकते हैं, लेकिन यदि एक बार आपका मान नष्ट हो गया, स्वाभिमान चला गया, चरित्र चला गया, वो फिर दोबारा नहीं लौटेगा। तो ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी, कोमा, शकराज, मंदाकिनी। तो ये कथन ध्रुवस्वामिनी का है कि व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर जो है पुनः दोबारा नहीं मिलता है। अगला है, वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। कथन किसका है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, शिखर स्वामी। तो ये कथन पुरोहित का है कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। और वीर रमणी किसको यहाँ पर कहा जा रहा है? ध्रुवस्वामिनी को, ध्रुवस्वामिनी को। अगला प्रश्न है, इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति मेरा परिचय नहीं। ये कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी। तो ये कथन किसका है? कोमा का है कि स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति मेरा परिचय नहीं है। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ये कथन किसने कहा है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस कथन का आशय है। यानी व्यक्ति को क्या है, अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। यदि बचोगे युद्ध में तो क्या है, बलिदानी कहलाओगे, वरना क्या है, गीदड़ की तरह मौत जैसे होती है, उस श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये मंदाकिनी क्या कहती है कि एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। यानी किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, पूरी सामर्थ्य झोंक देनी चाहिए, और यदि सफल होगा तो देखा जाएगा, और नहीं सफल होगा तो उसमें क्या है, आपको तमाम सारे जीवन के अनुभव देखने को मिलेंगे। इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। ये कथन किसका है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन बहुत कुछ मर्म को व्यक्त करने वाला ध्रुवस्वामिनी का है, जो कि ध्रुवस्वामिनी जो अंदर ही अंदर चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त को अपना पति मानती है, रामगुप्त को कभी अपना पति उसने अंतर्मन से माना ही नहीं है। इसलिए वो कहती है, क्या इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं? यानी उसके सीने में
क्या दो हृदय पाए जाते हैं? जब अंतरंग हाँ करता है यानी उसका अंतर्मन क्या है? चंद्रगुप्त के लिए, तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? ये कथन किसका है? ध्रुव स्वामी का है। फिर अगला है, युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखता नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, शिखर स्वामी। तो ये कथन जो है रामगुप्त का है। रामगुप्त कौन है? जिसको ध्रुवसाम्नी नाटक का नायक दिखाया गया है। और ये क्या कहता है कि युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखता नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती। यानी रामगुप्त जिसको यानी कि ध्रुवसाम्नी को अपनी पत्नी मानता है, वही ध्रुवसाम्नी जो है रामगुप्त को अपना पति नहीं मानती है, और रामगुप्त अपने आप को राजा मानता है। इसलिए कहता है कि उसके हृदय में भी एक प्रकार का युद्ध चल रहा है। अगला है, प्रेम में चूकना अथवा सोच समझ कर करना क्या है? दोनों एक ही बात है। ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामी। तो ये कथन किसका है? कोमा है। कोमा क्या कहती है कि प्रेम में यदि आपसे चूक हो गई और यदि सोच समझ कर आप प्रेम करते हैं तो क्या है? दोनों एक ही बात है। फिर अगला प्रश्न है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। कथन किसका है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवसाम्नी, चंद्रगुप्त। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खूबसूरत सा कथन किसका है? मंदाकिनी का है। और क्या कहती है मंदाकिनी कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। जैसे कि पुरुषों की मानसिकता रहती है कि स्त्रियां क्या हैं? जैसे कि पैरों के नाप की जूती हैं, किसके पैर में कब फिट होना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसको पुरुष तय करेंगे। और बात चल रही है किसकी? आत्मनिर्भरता की। जब एक स्त्री अपने बारे में एक भी निर्णय नहीं ले सकती है अपने जीवन में, तो वहां पर आत्मनिर्भरता की बात करना एकमात्र प्रवंचना होगा, छलना होगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम सोच लिए जाने चाहिए। यह कथन किसने कहा है? मिहिर देव, कोमा, शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त। तो यह कथन मिहिर देव का है कि स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम सोच लिए जाने चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान ही चमकना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? शिखर स्वामी का है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। बहुत ही शानदार नाटक है ये ध्रुवसाम्नी। आप सभी जो है पढ़िए, इसको मौका मिले जब पूरी तरीके से इसकी तह में जाइए, इसकी गहराई में जाइए। क्या कथन है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य तो मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन किसने कहा है? मिहिर देव, शकराज, शिखर स्वामी, कोमा। तो ये कथन किसका है? शकराज। शकराज क्या कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य तो मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यानी जब मनुष्य मन से कमजोर होता है तो अपने आप को कमजोर समझता है, मन से दुखी होता है तो दुखी समझता है, मन से प्रसन्न होता है तो वो प्रसन्न समझता है। इसी का नाम क्या है? मनुष्य की दुर्बलता। इसी का नाम क्या है? मनुष्य की कमजोरी। फिर जो है अगला प्रश्न है, अदृष्ट ही कुमार का सहायक होगा। अदृष्ट माने जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये कथन किसका है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त। तो ये कथन जो है कि अदृष्ट ही कुमार का सहायक होगा, ध्रुवस्वामिनी का है। और कुमार किसके लिए यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी प्रयोग करती है? चंद्रगुप्त के लिए। यानी जो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस युद्ध में, इस वातावरण में, वही जो है चंद्रगुप्त की सहायता करने के लिए समय आने पर तत्पर होगा। अगला है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद के आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं है। ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी। तो ये बहुत ही खूबसूरत कथन, जिस समय ध्रुवस्वामिनी अपनी आत्महत्या करने के लिए तत्पर होती है, जब रामगुप्त के चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से, उसके कार्यों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है, परेशान हो जाती है, प्रताड़ित होती है, और जब आत्महत्या करने के लिए खड्ग निकाल लेती है,
उस समय जो है चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी को समझाता है कि देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, यानी क्या है, ये ईश्वर की देन है। प्रमाद से यानी आलस से और या आवेश में आ गए, आप क्रोध में आ गए या दुख की कठिनाइयों से अपने जीवन को नष्ट कर लेना, यह जीवन का तुम्हारे उद्देश्य या किसी भी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुष्य को क्या है, संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, संघर्ष से ही परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। ये कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त। तो ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी कहती है कि चुप रहो प्रवंचना के पुतले। जब रामगुप्त जो कि उसका पति है, जब बड़ी बड़ी बातें उसके सामने करता है, तो ध्रुवस्वामिनी कहती है कि चुप रहो प्रवंचना के पुतले, यानी तुम्हारी तो झूठ बोलने की आदत हो गई है, अपनी डींग हाँकने की आदत हो गई है, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, यानी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सिर्फ काम करते हो, इसलिए चुप रहो। अगला प्रश्न है, मेरे जीवन के निशीथ ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से चमक रहा है, ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, शकराज, कोमा। तो यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। क्या कहता है कि मेरे जीवन के निशीथ, निशीथ माने होता है अर्धरात्रि का समय, ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से चमक रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस नाटक का प्रश्न, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की रक्षा नहीं, मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। मैं उपहार में दी जाने वाली कोई शीतल मणि नहीं हूँ। यह कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामिनी, भट्टारक, कोमा, मंदाकिनी। तो बहुत ही बड़ी बात ये जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक में उसकी नायिका ध्रुवस्वामिनी कहती है, किससे? अपने पति रामगुप्त से, कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, यानी मुझको तुम बचा नहीं सकते, और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, एक नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। मुझे बेचने वाले तुम अधिकारी नहीं हो। अपने स्त्री अस्तित्व के स्वाभिमान के लिए ध्रुवस्वामिनी ये बात रामगुप्त से कहती है। कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। ये कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी का है। और किसके लिए है? ये कथन जो है चंद्रगुप्त के लिए जो है ध्रुवस्वामिनी ने कहा है। और किस लिए ध्रुवस्वामिनी कहती है? कितना अनुभूतपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन, यानी जो ध्रुवस्वामिनी है अंदर ही अंदर अपने अंतर मन से चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और चंद्रगुप्त की उंगलियों का स्पर्श जब ध्रुवस्वामिनी के हाथों की उंगलियों के स्पर्श से होता है, तो सारा शरीर जो है ध्रुवस्वामिनी का एक क्षण के लिए रोमांचित हो जाता है, शिहर जाता है, जिसके बारे में कहती है कि कितना अनुभूतपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन। अगला प्रश्न है, मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ये कथन किसका है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो है ध्रुवस्वामिनी का है। और ध्रुवस्वामिनी जो है, जो कि चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, इसलिए वो क्या कहती है कि मृत्यु के गह्वर में भी प्रवेश करने के समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। अर्थात इस कथन का मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त के लिए अगर कहीं मुझे अपने जीवन का बलिदान करने की भी नौबत आई, अपने जीवन का अंत करने की भी नौबत आई, तो भी मैं क्या है, चंद्रगुप्त के साथ में अपनी ज्योति को बुझ जाने के लिए हमेशा तैयार रखूंगी। यानी इस प्रकार का प्रेम जो है ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से करती है, अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करने के लिए तत्पर है चंद्रगुप्त के लिए। अगला प्रश्न है, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। ये कथन किसने कहा है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी का है। ध्रुवस्वामिनी जब कहती है कि यदि मैं आज इस युद्ध में अपने गुप्त कुल के परिवार में निर्लज्जता का सामना कर रही हो, तो इस कापुरुष यानी कायर पुरुष अपने पति रामगुप्त के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न है, कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो,
मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत पर हुआ? ये कथन किसने कहा? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, भट्टारक, शिखर स्वामी। तो ये कथन जो है किसका है? चंद्रगुप्त का है। और ये किससे कहता है? कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, यानी कुटिलता पूर्वक जो है रामगुप्त ध्रुवसाम्नी को अपनी पत्नी बना लेता है। और चंद्रगुप्त क्या कहता है कि मेरी वाग्दत्ता पत्नी है, यानी जिसको मैं अपने शास्त्रार्थ में विजित करके लाया था, और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन, यानी पिता के आदेश पर जो है, पिता का आदेश क्या था कि जो है इस राज्य में राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार बड़े पुत्र को होता है, जिसके कारण चंद्रगुप्त सहर्ष जो है अपने भाई रामगुप्त को सौंप देता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेम का नाम न लो, वो पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये कथन किसका है? कोमा, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुवसाम्नी। तो ये कथन किसका है? कोमा का है। और कोमा शकराज से प्रेम करती है, लेकिन बाद में जब शकराज की हत्या कर दी जाती है तो कोमा क्या कहती है? प्रेम का नाम न लो, यानी उस प्रेम की याद बार बार मत दिलाइए हमको। वो एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यानी जैसे आप किसी से प्रेम करते हो और क्या है, आपको छोड़कर कोई चला जाता है, तो धीरे धीरे करके क्या है, आप सब कुछ उसके बारे में भूलना शुरू कर देते हैं। यही बात जो है कोमा कहती है। अगला प्रश्न है कि सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, अर्थात हर किसी का हृदय एक बार जो है अपने जीवन में किसी से प्रेम करना चाहता है। ये कथन किसने कहा है? ध्रुवसाम्नी, कोमा, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त। तो ये कथन कोमा का है कि सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। अगला है, तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, ध्रुवसाम्नी, रामगुप्त, शकराज। तो ये कथन किसका है? रामगुप्त का है। अगला है, कुमार की स्निग्ध और सरल सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, ध्रुवसाम्नी, कोमा, मंदाकिनी। तो ये कथन जो है ध्रुवसाम्नी का है। क्या कहती है ध्रुवसाम्नी? कि कुमार की स्निग्ध और सरल सुंदर मूर्ति को देखकर, कुमार कौन? कुमार चंद्रगुप्त। वो कैसा है? सरल है, उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, और उसका सुंदर सा शरीर देखने में सबको मोहित करने वाला है। उसको देखकर क्या कहती है ध्रुवसाम्नी? कि कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। यानी किसी सुंदर व्यक्ति को देखने के बाद में क्या है, किसी के हृदय में प्रेम उमड़ना क्या है, एक स्वाभाविक सी बात है। अगला है, ध्रुवसाम्नी में खड्गधारणी किसकी गुप्तचर है? ध्रुवसाम्नी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज। तो ध्रुवसाम्नी नाटक में जो एक खड्गधारणी पात्र है, ये किसकी गुप्तचर बनकर काम करती है? चंद्रगुप्त की। यानी जो है क्या हो रहा है महल के अंदर और कैसे कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सब की जानकारी जो है खड्गधारणी चंद्रगुप्त को देती है। अगला है, जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 10, 12, 11, 13। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कुल मिलाकर के एकांकी और नाटक सबको जो है 12 नाटक लिखे हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुवसाम्नी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो इनका जो अंतिम नाटक है और जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण नाटक है, वो उसका नाम क्या है? ध्रुवसाम्नी। फिर है, इस पेज में जो है कुछ प्रश्न दिख नहीं रहे हैं सही से, लेकिन आप मेरी आवाज में इनको जो है स्पष्ट अवश्य सुन पाएंगे। ध्रुवसाम्नी में यह कथन किसका है? कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यह कथन किसका है? कोमा, ध्रुवसाम्नी, मंदाकिनी और चंदा। तो यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो है ध्रुवसाम्नी का है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने की एक आदत सी बना ली है। फिर अगला है, शकराज रामगुप्त से संधि का यानी संधि के रूप में उपहार में क्या मांगता है? चंद्रगुप्त की हत्या,
रामगुप्त को बंदी बनाना, ध्रुवस्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो शकराज जो है रामगुप्त से संधि के रूप में क्या मांगता है, यदि तुम समझौता कर लोगे तो आपको क्या है, हमको ध्रुवस्वामिनी को सौंपना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक है? 5, 4, 3, 2। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने? 3 अंक हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी। तो व्यवहारिक रूप में और असलियत में जो ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक है वो कौन है? चंद्रगुप्त है। फिर अगला है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रमुख रूप से किस समस्या को उठाया गया है? अनमेल विवाह, पुनर्विवाह और तलाक जिसे आप कहते हैं, और ये सभी। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह भी है, पुनर्विवाह भी है, तलाक की समस्या है, स्त्री अस्मिता की, यानी ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा को आधार बनाया गया है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश और कुषाण वंश। तो आप अभी बराबर नाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, तो ये सब क्या है? गुप्त वंश से संबंधित हैं। फिर अगला है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से या दुख की कठिनाइयों से उसे निष्ठ करना ठीक तो नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है, जो कि ध्रुवस्वामिनी को समझाता है और उसको आत्महत्या करने से रोकता है। फिर है, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? स्कंदगुप्त, महाराणा प्रताप, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु। तो स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, ये तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। महाराणा प्रताप नाटक इनका नहीं है। अगला है, प्रसाद के नाटकों को कालक्रम के आरोही क्रम में रखना है। तो जो सही क्रम है वो है अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। यानी पहले अजातशत्रु का प्रकाशन हुआ, फिर जन्मेजय का नागयज्ञ का प्रकाशन हुआ, उसके उपरांत जो है चंद्रगुप्त का प्रकाशन हुआ और सबसे अंत में ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन होता है। फिर अगला प्रश्न है, यौवन तेरी चंचल छाया गीत प्रसाद के किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख। तो ये नाटक जो है जिसमें गीत ये देखने को मिलता है, ध्रुवस्वामिनी नाटक है। अगला है, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी, दासी। तो ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी का है, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी ने ठान लिया था कि भले ही रामगुप्त मेरा पति है, भले ही रामगुप्त मुझको अपनी पत्नी मानता है, लेकिन फिर भी मैं तो जो है चंद्रगुप्त की होकर रहूंगी, क्योंकि मैं क्या है, चंद्रगुप्त से प्रेम करती हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक में नहीं है? कोमा, शकराज, खिंगल, बादल। तो कोमा भी है, शकराज भी है, खिंगल भी है, लेकिन बादल जो है इस नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। कथन का संदर्भ बताइए। तो ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी नाटक से है। अगला है, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है, जो कि ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने के समय बोलता है और उसको आत्महत्या करने से रोकता है। फिर अगला है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुबड़ा, बौना, हिजड़ा का वार्तालाप किन बातों के संकेत हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो कुबड़ा, बौना, हिजड़ा का जो वार्तालाप है, ये रामगुप्त भी उन्हीं की तरह विकलांग एवं नपुंसक है। हमने आपको इस सत्र की शुरुआत के बीच में ही हमने बताया था कि रामगुप्त कैसा पात्र है, मद्यप है, क्लीव है, कायर है, नपुंसक है, विकलांग है। इसलिए कुबड़ा, बौना, हिजड़ा से इस रामगुप्त के चरित्र की विशेषताओं की तरफ संकेत किया जा रहा है। अगला है, रामगुप्त के चरित्र में कौन सी विशेषता नहीं है? क्लीव एवं लंपट, ये तो है। कायर और भीरू, डरपोक भी है। बिलासी और स्वार्थी, ये भी है। स्वाभिमानी और वीर, यानी ये विशेषता जो है स्वाभिमानी और वीर, ये रामगुप्त के चरित्र में नहीं है, जबकि ये विशेषता किसमें देखने को मिलती है? चंद्रगुप्त में। फिर अगला प्रश्न है,
कोमा है, कौन है कोमा? मिहिर देव की पोषिता पुत्री, शकराज की पत्नी, रामगुप्त की प्रेयसी, चंद्रगुप्त की सखी। तो कोमा कौन है? ये मिहिर देव की पोषिता पुत्री है। फिर अगला है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में स्त्री पात्र कितने हैं? 3, 4, 2, 6। तो प्रमुख रूप से जो ध्रुवस्वामिनी नाटक में स्त्री पात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है। अगला प्रश्न है, कोमा मनोराज्य में विचरण करने वाली कवि हृदय की प्रतिकृत नारी है, कथन किसका है? यानी कथन किस प्रकार का है? सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन कि कोमा मनोराज्य में विचरण करने वाली कवि हृदय की प्रतिकृत नारी है, ये कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे हम इस सत्र के समापन की ओर अग्रसर हैं। प्रश्न है, अंगुलियां आतुर तुरत पसार खींचते नीले पट का छोर पंक्तियां हैं। ध्रुवस्वामिनी की, स्ट्राइक की, चंद्रगुप्त की, भोर का तारा। तो अंगुलियां आतुर तुरत पसार खींचते नीले पट का छोर, ये पंक्तियां जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का यह गीत, यह कसक भरे आंसू सहजा, किसने गाया है? ध्रुवस्वामिनी ने, कोमा ने, मंदाकिनी ने, मिहिर देव ने। तो बड़ा ही शानदार ये गीत है ध्रुवस्वामिनी नाटक में, ये कसक भरे आंसू सहजा, जो कि ध्रुवस्वामिनी कहती है और उसी ने ही गाया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, उपरोक्त सभी। तो ये जो है सभी नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। फिर अगला है, ध्रुवस्वामिनी नाटक कहा जा सकता है सुखांत, दुखांत, प्रसादांत, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवस्वामिनी ये नाटक किस प्रकार का है? ना तो सुखांत है, ना ही दुखांत है, बल्कि ये कैसा है? प्रसादांत है। यानी जिस फल की इच्छा की जाती है, जिस प्रसाद की इच्छा की जाती है, यानी जिस उद्देश्य से लिखा जाता है, वही जो है अंत में इस नाटक के देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, आप तो धर्म के नियामक हैं। पंक्ति में नियामक से क्या आशय है? नियम बनाने वाला, नियमित जीवन व्यतीत करने वाला, निर्णय करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो धर्म के नियामक हैं, इसमें नियामक का अर्थ क्या है? नियम बनाने वाला। अर्थात जो नियम बनाने वाला होगा, यदि वही ही नियम का पालन नहीं करेगा तो कौन और दूसरा कर सकता है? अगला प्रश्न है, देवी ये वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, पंक्ति में वल्लरी से तात्पर्य है लता, झाड़ी, मंजरी, छुप। तो वल्लरी का अर्थ यहाँ पर क्या है? लता है। फिर अगला है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। अर्थात जब व्यक्ति जो है कायर बनने लगता है, अपने पौरुष से दूर भागने लगता है, तो क्या है? वो राजनीतिक दांवपेच खेलने की ओर बढ़ता है, राजनीतिक छलछंद करने की सोचता है। तो ये कथन किसका है? रामगुप्त का, ध्रुवस्वामिनी का, चंद्रगुप्त का, मंदाकिनी का। तो ये बहुत ही शानदार कथन जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक में स्वयं ध्रुवस्वामिनी का है। और ये किससे कहती है? अपने पति रामगुप्त से कहती है कि सच है जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र के अंतर्गत आप सभी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आपका हिंदी नाट्य साहित्य है, उसके दूसरे मॉडल पेपर के अंतर्गत बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र ये पसंद आएगा। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को अपने साथियों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, लाइक करें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।